हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। कार्यपत्रक 26 अध्याय 18 जाएं तो जाएं कहाँ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, गांव से लोग शहरों में क्यों आते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांव से लोग शहरों में रोजी रोटी कमाने, इलाज कराने, अधिक सुविधाएं पाने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए व अन्य जरूरी कार्यों से आते हैं। प्रश्न 2, विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जैसे नदी पर पुल बनाना आदि गांव के लोगों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों से जैसे नदी पर पुल बनाना आदि से गांव के लोगों का जीवन सुगम बनता है, वह उनका समय बचता है और नदी पार करने में आसानी होती है तथा वाहनों का और चीज़ों का आना जाना अधिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आप अपने पड़ोस से क्या क्या सीखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम अपने पड़ोस से आपस में मिलजुल कर रहना तथा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना इत्यादि सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, स्थान परिवर्तन के कारण लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्थान परिवर्तन के कारण लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, आवास ढूंढना। दूसरा, रोजगार ढूंढना। तीसरा, भाषा व रहन सहन में अंतर। चौथा, खाने पीने की विभिन्नताएं। पांचवा, दोस्तों रिश्तेदारों से बिछड़ने का दुख। छठा, बच्चों का स्कूल कॉलेज में फिर से प्रवेश। सातवां, मौसम में अंतर। इसके अलावा भी अन्य समस्याएं होती हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, हम नदियों पर बांध क्यों बनाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम नदियों पर बांध जल भंडारण हेतु बनाते हैं ताकि पानी सिंचाई, पीने, बिजली बनाने तथा कृत्रिम झीलों के लिए प्रयोग किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। बच्चों यहाँ पर वाक्य को पढ़कर दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। पहला करते हैं, सामान्यतः कृषि संबंधी कार्य डैश में किए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गांव। दूसरा, मछली पालन एक डैश संबंधी कार्य है। तो यहाँ लिखेंगे खेती। तीसरा, शहर के लोगों को डैश मिलने के अवसर अधिक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रोजगार। चौथा, लोग डैश में अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शहरों। पांचवा, खेती और विद्युत का अधिक से अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य के लिए डैश पर बांध बनाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नदियों। छठा, पुलिस हमारी डैश करने के लिए होती है। तो यहाँ लिखेंगे सहायता। सातवां, हमें खेती के लिए डैश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लिखेंगे बीजों। हमें खेती के लिए बीजों की ज़रूरत होती है। आठवां, हम अपनी डैश के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सुविधाओं। नौवां, हमें गाँवों में पक्षियों की आवाज़ें डैश सुनाई देती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अधिक। गाँवों में पक्षियों की आवाज़ें अधिक सुनाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा विकल्प में दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ना है और फिर दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है। पहला, सामान्यतः लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, रोजगार के लिए। दूसरा,
एक परिवार के लिए किसी नए स्थान पर निवास करने का अनुभव शुरुआत में सामान्य तौर पर कैसा होता है? तो यहाँ पर सही विकल्प है दूसरा, खराब ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सीडिया किस फैक्ट्री में कार्य करता था? तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, मछली फैक्ट्री में। चौथा, यात्रा अपने गांव से बाहर जाकर रहने के अवसर को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि? तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, वहाँ उसे बहुत सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, यात्रा के परिवार के लिए नए स्थान पर रहना। तो यहाँ पर सही विकल्प है दूसरा, असुविधाजनक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके संबंध में अपने निरीक्षण को लिखकर बोलकर बताइए। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में जो चित्र दिया गया है आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके संबंध में कुछ लाइनें लिखेंगे। आप अपना उत्तर बोलकर भी बता सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चित्र में लोग इकट्ठे होकर किसी उत्सव या त्यौहार को मना रहे हैं जिसमें सजावट की हुई है। लोग ढोल आदि बजा रहे हैं तथा बच्चे नाच रहे हैं। कुछ स्त्री पुरुष ये सब देखकर खुशी मना रहे हैं। सभी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 26। समस्या आने पर मदद पाने के लिए पुलिस के संपर्क नंबर, अग्निशमन विभाग, बच्चों के कल्याण समिति आदि के नंबर। हमें दैनिक जीवन में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के लिए विषय में जागरूक होना चाहिए और समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी विशेष समस्या से निपटने के लिए समस्या को सुलझाने हेतु आवश्यक कौशल और जानकारी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें समस्या के संदर्भ में विशेष नंबरों, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इन नंबरों पर झूठी कॉल करके हमें कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। चलिए अब छात्रों के लिए गतिविधि करते हैं। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, पुलिस और अग्निशमन विभाग के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे पुलिस 100-100 पुलिस के लिए। अग्निशमन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 101-101। प्रश्न 2, यदि कोई आपको बुरे स्पर्श के रूप में स्पर्श करता है तो आपके शिक्षक या माता पिता कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे 1098 1098, जिसे हम 1098 भी कहते हैं। प्रश्न 3, आपदा प्रबंधन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे 1078 1078। आपदा प्रबंधन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर है 1078। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।